हेलो स्टूडेंट्स, आपने जिस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था आपके रियल नंबर्स उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद में थोड़ा गैप हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज वो है आपके पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, यानी कि आपने हिंदी मीडियम के जो है उन्होंने पढ़ा होगा जैसे बहुपद, यानी कि पदों का एक ऐसा आपके समूह। हमने पिछली कक्षाओं में यानी कि 9th में भी पढ़ा है, तो उसमें जो स्टेप्स का एक एडिशन या मल्टीप्लिकेशन किस तरह से आपके एक व्यंजक के रूप में इस तरह से दे रखा होता है, तो वो आपके पॉलिनोमियल्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में किस तरह से आपके यूज आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसमें जीरोज, यानी कि जो शून्यंक है आपके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीरोज के लिए हम इसमें जैसे आपके जो पहले जो आपके सिलेबस था उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स दो डिफरेंट पार्ट्स थे, लेकिन इसमें आपके जो है पॉलिनोमियल्स ही है केवल। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जैसे आपके कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि द्विघात बहुपद है, जैसे px, यानी कि ये आपके px डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको ये पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, यानी इसको पढ़ने का तरीका होगा आपके पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। यहाँ पर आप n भी कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x है, ये किस तरह का होता है, इसको हम लिखते हैं इस तरह a1 x की घात यहाँ पर n, यानी कि यहाँ पर पावर कितनी भी हो सकती है। फिर आप इनको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे, डिस्केंडिंग में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे a2 x टू दी पावर आप यहाँ पर लगा देंगे n-1, यानी x टू दी पावर n, ये आपके n-1। फिर आपके जो ये a1 a2 एंड a3 इस तरह से जो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, इनको कहेंगे हम यहाँ पर कोफिशिएंट, इनको कहेंगे कोफिशिएंट। हिंदी में आप देखेंगे इनको गुणांक। तो ये जो गुणांक है यहाँ पर कहलाएगा, और ये आपके वेरिएबल की एक पावर होगी, उसको हम घटते क्रम में लिखेंगे। इसी तरह से डॉट डॉट आपके जो लास्ट होगा उसको हम an इस तरह से लिख देंगे, और an+1 होगा वैसे ये, क्योंकि आपके x के जो वैल्यूज है वो x तक आएगा, 1 तक आएगा, उसके बाद में आपके एक अधिक होगा स्टेप, यानी an+1 हम इसको लिखेंगे। अब इसमें देखिए कि ये जो भी आपके पॉलिनोमियल है ये आपके किस तरह का है, उनको उसकी जो आपकी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो जो डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि पॉलिनोमियल x है जैसे ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद। तो जो द्विघात बहुपद होगा उसके जो आपके जीरोज होंगे वो कैसे फाइंड करते हैं, और उन जीरोज में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो जो आपके रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है ये किस तरह से होगा, तो हम इसमें सबसे पहले लेने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था px = ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर आप इसमें एक शर्त लिखेंगे कि जो a है वो आपके 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड a b c ये आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी a b c ये आपके रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब इसमें साथ ही आप ये देखिए यहाँ पर a b ये तो आपके कहलाएंगे यहाँ पर कोफिशिएंट्स। a है ये आपके कोफिशिएंट है x² का, और b जो है ये आपके कोफिशिएंट है x का। और सेकंड आप यहाँ पर देख रहे हैं जो c है इसको हम यहाँ पर कहेंगे कांस्टेंट, यानी कि अचर पद, और इसको हिंदी में आप कहेंगे गुणांक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जीरो यानी शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध को आज पढ़ेंगे। अब इसमें जैसा आपने ये तो पहचान कर ली कि इसके कौन कौन से आपके कोफिशिएंट्स है और कौन सा आपके जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको समझ लिया। अब इसमें देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, यानी अल्फा और बीटा आपके दो शून्यंक है यानी कि जीरोज है, तो आप इसमें क्या देखेंगे कि जीरोज होने पर यहाँ पर px होगा वो आपके इसमें जीरो वैल्यू मिलेगी,
क्योंकि जीरो होने पर इसमें क्या होता है कि आपने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वो आपके जीरो आती है। तो हम यहाँ पर जो ये लिखा है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब जैसे इस तरह से लिखा तो ये आपके बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसमें से अब आप जो ये रिलेशन है ये कोफिशिएंट और जीरोस का ये कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड बाई ए, यानी बोथ साइड आप ए से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बटे ए बी एक्स बटे ए सी बटे ए इक्वल टू जीरो। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके ये तो कैंसिल हो गया यानी एक्स स्क्वायर और प्लस फिर आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ माइनस बी बटे ए लिखेंगे और फिर गुणा में एक्स। तो ये आपके हो जाएगा इसमें माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा और प्लस में सी बटे ए इक्वल टू जीरो। ये हमने क्यों किया, ये जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब इसमें ये जो आपकी कंडीशन दे रखी है इसी के अंदर सारा आपकी रिलेशन है कि जैसे ये जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा और इसको हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आपके पास में जो अल्फा प्लस बीटा है इस ये तो आ गया आपके माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा है ये आपके आ गया सी बटे ए, यानी ये आपके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या फिर रिलेशन है। तो इनको हम लिखने वाले हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बटे में आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमने शुरू में समझा था कि b क्या था यहाँ पर, ये था आपके x का कोफिशिएंट और ये a है आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट आप इसमें देख रहे हैं ये आपके कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपके टू फॉर्मूलाज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। यानी हिंदी में देखें तो x का गुणांक माइनस का साइन आना चाहिए, बटे में आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये आपके रहेगा इसमें अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आप याद रखेंगे, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें। फिर देखिए कि इसके अंदर आप इसको किस तरह से लिखेंगे। इस इक्वेशन को हम अगेन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे और फिर आपके अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में आपके अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये हो गया। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, जैसे इसमें ब्रैकेट में कोई भी मल्टीप्लायर आएगा ऐसे हम एग्जांपल्स लेंगे तब पता चलेगा। तो इस कारण से यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है वो आप किस तरह से लिखेंगे कि जो आपके ये k है ये एक ऐसा कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसको कॉमन लेंगे अगर इसमें से तब आपके इधर आएगा तो ये जीरो बन जाएगा। फिर अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ जीरो और फिर आप गुणा में एक्स फिर प्लस में मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज और इक्वल में आप रख देंगे इसमें जीरो। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास में एक पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल कि ये आपके एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये आपके कोई एक पॉलिनोमियल है। आपको इसमें वेरीफाई करना है कि जो इसके जीरोज है और फिर इनके जो कोफिशिएंट्स है ये किस तरह से आपके रिलेशन है वो वेरीफाई आप कर पाओगे। जो हमने प्रीवियस जो आपके फॉर्मूलाज आपको दो बताए थे यानी उनका रिलेशन है वो आपको वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपको इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने, ये ध्यान रखें कि इसके शून्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे। इसकी मेथड क्या रहेगी, फैक्टराइजेशन यानी हम इसको कहते हैं गुणनखंड। तो जो गुणनखंड है वो आप कैसे करेंगे, जैसे आपने 8th क्लास से पढ़ा है 9th में भी पढ़ा है। तो ये आप जो फैक्टराइजेशन है कैसे करेंगे इसको देखिए कि सबसे पहले इसमें आप ये लिखेंगे इस तरह से। अब जो मिडिल टर्म है इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह से कि यहाँ पर 12 है इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 देन 1 इंटू 12 ये आपके 12 मिल जाएगा। अब 12 को आप 2 पार्ट्स में आपको इस तरह से यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन करना है कि 12 को आपको जैसे टुकड़े करें तो उसके आपके एडिशन है वो -8 होना चाहिए। तो यहाँ पर
ये आप लिखेंगे 6 2। तो आपकी ये एडिशन है वो ऐड हो जाएगा। माइनस के लिए आप दोनों का माइनस लेंगे तो आपके जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 आ जाएगा। तो दोनों माइनस लेंगे तो ये आपके एडिशन है वो माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे माइनस 6x माइनस 2x प्लस में 12। ये आप मेथड ध्यान रखें। फिर इसमें आप इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x माइनस 6 माइनस यहाँ पर 2 कॉमन, और माइनस का साइन यहाँ है, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ से x बचा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का ये हो जाएगा माइनस। फिर वापस देखें तो माइनस माइनस ये आपको प्लस मिल जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 6 क्योंकि 2 इंटू 6 आपके पास है। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, x माइनस 6, लेफ्ट पार्ट है आपके x माइनस 2। तो इससे आपको यहाँ पर जैसे जीरोज हैं, क्योंकि दोनों फैक्टर मिल गए आपको, दोनों को आप जीरोज है तो बराबर लिखेंगे जीरो के, x माइनस 6 बराबर 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर आप इसको लिखेंगे x बराबर 6 क्योंकि पक्षांतरण करेंगे, और दूसरा आप लिखेंगे x बराबर 2। तो ये दो जो है आपके ये हो गए जीरोज। अब इस जीरोज को और कोफिशिएंट को किस तरह से आप वेरीफाई करेंगे, नेक्स्ट देखें। हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और आप यहाँ पर देख रहे हैं a इक्वल टू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आपके b हो गया माइनस 8 और c आपके हो गया यहाँ पर 12, और दूसरा है आपके अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब इसको किस तरह से आप वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पर ये जो आपके वैल्यूज हैं इसमें आप पुट कर देंगे कि ये आपके फर्स्ट जो जीरो है वो तो आपके हो गए अल्फा, ये इसको आप कह देंगे बीटा, यानी इसको नाम आप अल्फा और बीटा ये आप कोई भी दीजिए, लेकिन एक को अल्फा देना एक को बीटा। अब जो इसमें अल्फा प्लस बीटा है बराबर माइनस बी बटे, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा 6 एंड बीटा 2, इधर आप रखें तो माइनस पहले से, फिर आप बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर माइनस 8। हम थोड़ा इसमें डायरेक्टली लिख रहे हैं और थोड़ा रफली लिख रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं अभी कि ये किस तरह से इसमें वेरीफाई करते हैं। फिर आप बटे में लिखेंगे ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब बोथ साइड आप लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों का आप सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 2 ये आपको हो गया 8, माइनस माइनस प्लस 8 यानी ये दोनों इक्वल है, यानी आपका फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं सेकंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा हियर 6 एंड बीटा 2, देन 12 है सी की वैल्यू, बटे में आपके 1 आ गया, तो इस तरह से 6 इंटू 2 आपके ये हो गया 12 इक्वल 12, यानी कि ये आपके ये भी फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। तो इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये था आपका जो चैप्टर था, इसमें हमने जीरोज और उनके जो कोफिशिएंट्स थे उनके मध्य हमने रिलेशन जो था उसको वेरीफाई किया। नेक्स्ट क्लासेज में हम पढ़ने वाले हैं कि उसको किस तरह से हम जीरोज को जगह अगर क्वाड्रेटिक के बाद की अगर कोई पॉलिनोमियल है पावर की तो उनको भी कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझेंगे। साथ ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे इसमें। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।